प्यारे दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबको राम राम। फिर से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग शॉर्ट जी के रिवीजन सीरीज में। देखिए, 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में आप लोगों को वो समझ जानकर देने की कोशिश करूंगा जहां से आप लोगों के सवाल बनता है मेवाड़ के इतिहास से। सबसे पहले बात करें, मेवाड़ में घुइल वंश की स्थापना किसने की? देखिए, मेवाड़ में जिस राजवंश ने स्थापना की, जिसने शासन किया, वो घुइल राजवंश है। कौन है? 5 मिनट में बहुत कुछ देके जा रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। घुइल राजवंश ने यहाँ शासन किया है। गुहिल वंश के संस्थापक हैं, उनका नाम गुहिलादित्य है और गुहिलादित्य द्वारा 565 ईस्वी के आसपास यहाँ पे गुहिल वंश की नींव रखी गई थी। लेकिन गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन है? कालभोज। आपसे 3 अच्छे सवाल बनते हैं। गुहिल वंश के देवता, कि गुहिल वंश के कुल देवता कौन से हैं? तो गुहिल वंश के कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। गुहिल वंश के कुल देवता का नाम क्या है? एकलिंगनाथ जी है, गुहिल वंश के कुल देवता है। कुल देवी की बात करेगा आप लोगों से तो कुल देवी बाण माता है। घुइल वंश की कुल देवी का नाम क्या हो गया? बाण माता। और घुइल वंश का अगर आप लोगों से संप्रदाय की बात करें, किसकी बात करें? संप्रदाय की, तो संप्रदाय है इनका पाशुपत संप्रदाय, जिसे हम लोग लकुल संप्रदाय भी कहेंगे। घुइल वंश को वास्तविक जो संस्थापक है उनका नाम कालभोज है। कालभोज ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके, 734 ईस्वी में कहां के राजा बेटा? चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार इनके द्वारा किया गया। ये ध्यान रखें आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। ये भी आप लोग ध्यान रखना। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहते हैं। ये पहला राजा था मेवाड़ का जो अपने नाम से पहले क्या लगाएगा? राणा लगाएगा। अपने नाम से पहले क्या लगाएगा? अपने नाम से पहले क्या लगाएगा? राणा लगाएगा। ठीक है, यहीं से ये सिसोदिया वंश में कन्वर्ट होता है। चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, ये भी ध्यान रखें। और अलाउद्दीन खिलजी का जो अधिकार हुआ वो 26 अगस्त 1303 को हुआ, ये ध्यान रखें। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा है वो 1534-35 में हुआ। विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे और बहादुर शाह आक्रमणकारी थे। चित्तौड़ का तीसरा शाखा था 1567-68 में हुआ। यहाँ का राजा उदय सिंह जी थे, आक्रमणकारी अकबर थे। उदय सिंह के सेनापति, अपना नाम सुनोगा, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया थे। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हमारे पास कौन होंगे? कालभोज होंगे, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई? देखो, मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय हुई। किसके समय हुई? रावल तेज सिंह के समय। रावल तेज सिंह के समय। लेकिन चित्रशैली का सुवर्ण काल कहलाता है तो वो महाराणा जगत सिंह का शासनकाल कहलाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग, जगत सिंह का शासनकाल कहलाएगा। मेवाड़ मुगल संधि किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ मुगल संधि है वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के द्वारा फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि की गई थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा। महाणा कुंभा ने, आपको मालूम है, दुर्ग निर्माता कहते हैं। वीर विनोद के पुस्तक के रचनाकार श्यामल दास द्वारा कहा गया कि मेवाड़ में कुल मिला के 84 दुर्ग हैं। 84 में से 32 का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा कहलाते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए मित्रों। महाराणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। और वो खानवा का युद्ध कब लड़ा? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया, जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए। ध्यान रखें आप लोग, ये बिल्कुल महाराणा सांगा के द्वारा 5 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध? महाराणा सांगा के द्वारा 5 युद्ध लड़े गए। नंबर 1, पहले युद्ध की बात करें हम लोग तो वो युद्ध कौन सा होगा? वो ध्यान रखें, खातौली का युद्ध। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाड़ी का युद्ध, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, है ना। फिर 1519 में गागरोन का युद्ध है, वो महमूद खिलजी को पराजित किया, ये ध्यान रखें, द्वितीय को। फिर बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया था और वो युद्ध में महाराणा को सांगा विजय हुआ। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। छत्र झाला अज्जा के द्वारा धारण किया गया। महाराणा सांगा का सेनापति आकिम का सूरी था, उनको बसवा दौसा लाया गया। वो बसवा दौसा में चबूतरा है, वो जगन्नाथ पृथ्वीराज के द्वारा लाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा। महाराणा प्रताप जी के सेनापति हाकिम खां सूरी, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। झाला बीदा ने छत्र धारण किया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, ध्यान रखें। चेतक की समाधि बलीचा गांव में। दिवीर के युद्ध जो 1582 में हुआ, इसे गौरव का प्रतीक कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं,
ये ध्यान रखें आप लोग। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। महाराणा 1437 महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार से 5-5 मिनट में बहुत शानदार रिवीजन चल रहा है। बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ अपने स्मार्ट रिवीजन के तौर पर। थैंक यू, धन्यवाद। लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।